गाइज, वेलकम टू आईएलटीएस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम लोग फाइनली कीवर्ड के बारे में देखने वाले हैं। एज इन लास्ट लेक्चर में हम बात की थी एक्सेप्शन हैंडलिंग की। आपको पता है हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग में पूरे 3 टाइप के क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक मिनट, आई हैव टू चेंज कलर ऑफ माय पेन। या ठीक है। हाँ, तो हमने क्या देख लिया? हमने ट्राई, उसमें से हमने ट्राई देख लिया। एक मिनट, श्योर। हमने क्या देख लिया? इसमें से ट्राई देख लिया है और एक्सेप्ट देख लिया है। ठीक है। ट्राई और एक्सेप्ट का कैसा था सीन कि जब हम ट्राई में एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, अगर वो एक्सेप्शन रेज करेगा तो वो हमारा प्रोग्राम स्टॉप करने के बाद और स्टॉप करने की बजाय वो क्या करेगा, हमारे एक्सेप्ट में जो हमने एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जो कुछ लिखा होता है वो जाके रन कर देता है। और उसके आगे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, प्रिंट ये कर दो, वो कर दो, या फिर कोई भी बड़ा प्रोग्राम है। मैंने बताया था कि हम जब एरर हैंडलिंग का प्रोसेस सीखते हैं तो हम किस लिए सीखते हैं? एरर को हैंडल करने के लिए। लाइक मैंने बोला था कि जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, एक ओवरव्यू दे रही हूं आपको बड़े, तो आप क्या करते हैं कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग, लाइक आपको एरर, आप नहीं चाहते कि बीच में एरर आए और हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाए। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, हम ट्राई या फिर ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके हम एरर को हैंडल करते हैं। पर अब बोलोगे फाइनली कीवर्ड, व्हाट इज दिस? इसकी क्या जरूरत है? ये हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक पार्ट है। ठीक है। ये क्या है? ये मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का डेफिनेशन ऐसे रहने दिया है बिकॉज अभी तक हम इसी टॉपिक में हैं। इसी टॉपिक का एक और कीवर्ड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लेने वाली हूँ आज। ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं आज? फाइनली कीवर्ड। तो ऐसे बेसिक आपको बता रही हूँ, आप एक बार ये पढ़ लेंगे तो आपको ओके रहेगा कि इट डिफाइंस अ ब्लॉक ऑफ कोड टू रन व्हेन दे ट्राई एक्सेप्ट एल्स ब्लॉक इज फाइनल। जब आपका ट्राई और एक्सेप्ट एल्स भी आप डाल सकते हो, कोई ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता है। द फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड नो मैटर इफ दे ट्राई ब्लॉक रेज्ड एन एरर और नॉट। हमारा फाइनली कीवर्ड क्या होता है? वो एग्जीक्यूट होता है, ये रुकता ही नहीं है। कुछ भी हो आपकी, इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके ट्राई ब्लॉक में और आपके एक्सेप्ट ब्लॉक में कोई भी एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप एक्सेप्ट ब्लॉक जो है, आपका एक्सेप्ट ब्लॉक तभी रन होता है जब आपकी ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर है। कोई भी, लाइक इतने सारे एरर हैं, बहुत प्रकार के एरर होते हैं हमारे, बहुत क्या बिल्ट इन एरर्स वगैरह। आपको मैं लेक्चर नंबर 26 में एकदम अच्छे से उसका ओवरव्यू दूंगी, उसका टेंशन मत लीजिए। जैसे आज ही तक हमने पाइथन पढ़ा है तो हमने देखा है सिंटैक्स एरर, नेम एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, ऐसे बहुत सारे एरर होते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में एक भी एरर आता है और हमारा कंपाइलर बोलता है कि हाँ यहाँ पर एरर है, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये डिक्लेयर हो जाता है कि यहाँ एरर है और वहाँ हमारा कंपाइलर हमारा होल प्रोग्राम स्टॉप कर देता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दो। इसीलिए हम ट्राई और एक्सेप्ट यूज करके एरर को हैंडल करते हैं। पर एक्सेप्ट ब्लॉक की कंडीशन होती है, एक्सेप्ट ब्लॉक तभी रन होता है जब आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एरर है। इफ ट्राई ब्लॉक इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है विदाउट एन एरर, तो एक्सेप्ट कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्सेप्ट चुपचाप वहीं बैठा रहेगा। पर जब मैं अपनी फाइनली कीवर्ड की बात करूँ तो फाइनली कीवर्ड ऐसा है कि आपकी ट्राई ब्लॉक में और आपके कौन सा एक्सेप्ट ब्लॉक में कोई एरर आए या ना आए, उससे आपके फाइनली कीवर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। ये क्या होगा? ये आपका एग्जीक्यूट होने ही वाला है। दैट इज द मेन थिंग। ये इसीलिए यूज करते हैं कि कुछ भी हो, हर कंडीशन में ये क्या होगा, ये आपका फाइनली कीवर्ड हर कंडीशन में रन होके ही रहेगा। ठीक है। मैं अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही इजी है। तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इजी वे में बताया है, जल्दी से मैं आपको समझा के वीडियो खत्म कर दूँगी। ठीक है। आपको आसानी से समझ जाएगा। अब चलिए मैं चलती हूँ सीधा लेके आपको अपने रैपलेट पे और हम वहाँ करते हैं एक प्रोग्राम रन। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बेसिक प्रोग्राम दे रही हूँ कि अगर मैं ट्राई का वेट, यहाँ पर मैंने ले लिया ट्राई। ठीक है। ट्राई है। अब मैंने ले लिया n इक्वल्स टू क्या ले लिया? 8। मुझे इसको डिवाइड करना है किससे? 0 से। अब अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से पाइथन पढ़ी है तो आपको समझ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा एरर आने वाला है। नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, मैं हूँ।
प्रिंट एन, अब है एक्सेप्ट। ट्राई के बाद हम क्या लगाते हैं, एक्सेप्ट लगाते हैं। एक्सेप्ट ऑफकोर्स जब मैं 0 से डिवाइड करूँ तो आप लोग को भी पता है कि 0 डिवीजन एरर आने वाला है। तो एक्सेप्ट क्या करना है, मुझे ये नहीं प्रिंट करना, मुझे प्रिंट करना है कांट डिवाइड, मैं लिखना चाहती हूँ कि कांट डिवाइड बाय 0, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसने हमें 0 डिवीजन एरर देगा, और एरर देगा तो हमारा प्रोग्राम ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे मैं ब्रेक करना नहीं चाहती और मैं चाहती कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो मैं क्या करूंगी, ट्राई और एक्सेप्ट का फंक्शन। देखिए अगर मैं एक्सेप्ट नहीं यूज करती और ये प्रोग्राम रन करती तो यहाँ मुझे आता 0 डिवीजन एरर, और लाइक मैं अगर यहाँ पर ये लिख रही हूँ एंटर प्रिंट, यहाँ पर I am done, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रिंग अगर लिख रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि उसे आपको सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में लिखना है। अगर अब मैं इसे रन करूँ तो क्या कुछ बदलाव नहीं होगा, इसने ये किया, हमारा प्रोग्राम रन किया। मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट रखा था बिकॉज मैं एरर हैंडल कर रही थी, मैंने हैंडल भी किया। 0 डिवीजन एरर आने की जगह जो मैंने इसे दिया था लिख के, उसने वो प्रिंट किया और आगे का प्रोग्राम एज इट इज चल गया। अब आप बोलोगे मैम जब प्रोग्राम चल ही रहा है तो आप क्यों यूज कर रहे हो, क्या ये फाइनली कीवर्ड की जरूरत क्या है, मैं अभी बताती हूँ आपको जरूरत क्या है। हर कंडीशन में आपका स्ट्रिंग परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अब ये ब्लॉक कर दिया मैंने। अब देखिए अगर मैं ये एरर हटा दूं, ये एरर हटा के मैं 8 डिवाइड बाय 6 कर दूं, ठीक है। अब मैं 8 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, बहुत इजी है। शायद आप 1 मिनट आप चाहते हैं तो मैं इसे क्या करती हूँ, आपको दे देती हूँ कोड, लाइक कोड की जरूरत होगी अगर आपको। एंटर, मैंने यहाँ पर दिया था प्रिंट आई एम डन, ठीक है। कोड को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ पूरा, ताकि कोड आपके पास प्रेफरेंस के लिए रहे। इफ आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे हैश लगा के क्या कर सकते हो, अपने कोड को कमेंट आउट करके रख सकते हो। ये आपका कंपाइलर इसे कंसीडर नहीं करता है अपने प्रोग्राम में। अब देखिए एंटर, अब मैं फिर से एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, इसको मैं दे रही हूँ नाम एग्जाम्पल नंबर 2, एंटर। अब मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ ट्राई, सेम एग्जाम्पल, कुछ भी अलग नहीं करने वाली। सी एन इक्वल्स टू 8, प्रिंट एन इक्वल्स टू 8, एंटर किया। अब मुझे लगाना है एक्सेप्ट। याद रखिए पाइथन में इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है। एक्सेप्ट है 0 डिवीजन एरर, कांट डिवाइड बाय 0। अब मैं क्या करूँ, इसको 6 से मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर दे रही हूँ। अब मैंने एक्सेप्ट क्यों लिखा है, हम एक्सेप्ट एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट लिख रही हूँ मैं, ताकि अगर मेरा प्रोग्राम में कोई एरर है या फिर बीच में कोई एरर आता है एग्जीक्यूट होते टाइम पे, हम कभी भी एक्सेप्ट कब यूज करते हैं, रन टाइम में हम ये क्या होता है यूज होता है। तो रन टाइम में वो चेक कर लेगा कि हमारा एरर है या नहीं। तो जब वो चेक करेगा कि एरर है या नहीं, अगर वहाँ एरर है तो वो एक्सेप्ट यूज करेगा, इफ नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं यूज करता। अब मैं यूज करने जा रही फाइनली कीवर्ड की, ठीक है। फाइनली, अब देखिए जब मैं फाइनली कीवर्ड की बात कर रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे इजी मैं उसका डेफिनेशन लिख रही हूँ, दिस इज ऑलवेज executed no matter there is an error in try block or not, ठीक है। हमारा एक्सेप्ट तभी रन होगा जब कोई एरर उसे दिखेगा, कहाँ पे, हमारे ट्राई ब्लॉक में। बट फाइनली का ऐसा कुछ भी नहीं। फाइनली क्या होगा, फाइनली आपका एग्जीक्यूट होके ही रहेगा।
वेदर वहां पर कोई भी एरर रहे या ना रहे, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आप फाइनली कीवर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या होने वाला है, वो प्रिंट होके ही रहेगा। मैंने बोल दिया कि फाइनली कीवर्ड का यूज करिए, मुझे प्रिंट करके दो ये। अब देखिए यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर है नहीं, पर उसने आंसर दिया, वेट, ये देखिए 8 को मैंने 1 से डिवाइड किया, 8 को 6 से डिवाइड किया था तो आंसर आ गया था। अब 8 को 1 से डिवाइड किया, ऐसे अगर आप 8 को 2 से डिवाइड, किसी भी नंबर से आप क्या कर सकते हो, 8 को डिवाइड कर सकते हो। वो अपना आंसर यहाँ पर चुपचाप से दे रहा है, यहाँ पर 4, और यहाँ पर फाइनली कीवर्ड रन हो ही रहा है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको देखते ही क्लिक हो जाए कि एग्जैक्टली फाइनली कीवर्ड क्या वर्क कर रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ गया होगा, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, बिल्कुल भी इजी एग्जांपल था। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग का फर्स्ट वीडियो देखा है तो, इफ आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो, एंड प्लीज इफ आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू।